वो किन की कमी थे? माँ बाप की कमी थे। वहां में सबसे बड़ी कमी है माँ बाप की, क्योंकि बालक को ऐसी शिक्षा ही नहीं दी कि वहां जगह वो अच्छे से रह पावे। अब माँ ने पहले ही बता दी कि बेटा वहां जगह तुमसे कोई अगर कुछ केस हुआ तो तुम तुरंत हमें बताइयो। अब वो बालक तो जान तो ना, भाव तो अबोध है, ना समझ है। अब वहां जगह आप विचार करें, पहले अपने घर से आप चलो कि आपके घर में आपके बेटा की जब शादी है कि आवेगी, और वहां जगह पे बड़ी बूढ़ी सेवा करे, झाड़ू लगावे, भोजन बनावे, बर्तन साफ करे, और बहू कमरा में पड़ी रहे तो आपको कैसे लगे उठे? तब तो बहुत बुरा लगता है आपको, क्योंकि बहू बहुत खराब है, बहू पड़ी रहती है। तो आप अपने पास से देखो कि जब बहू तो काऊ की लड़की है, वो आपके घर में आके मन लगा के सेवा सबकी ना कर रही तो आपको वो पसंद ना है, बाकी आचरण आपको अच्छे ना लग रहा है, तो आप अपनी लड़की की जब शादी कर रहे हो तो आप क्यों तो लड़की कहीं बहू बनी है जाके, और बाप को आप शिक्षा दे रहे हो कि ज्यादा काम ना करना है। कोई अगर आधी बात के तो आप हमें तुरंत खबर दियो, तो हम इनको काट देंगे, सबको जेल में सड़ा देंगे, तो आपने दुख के तो बीज स्वयं खुद बगे। अरे बालक को समझा के भेजना चाहिए कि बेटा जा घर में आप जा रही हैं, वह घर में सबकी खूब सेवा करियो, क्योंकि जवानी में सेवा ना कर पाओ तो बुढ़ापे में होगी। ये शरीर जो है ये सेवा करने को ही मिलो है। जब हम खूब सेवा करेंगे तो एक तो शरीर स्वस्थ रहेगो, सबकी सेवा करने से हमें पुण्य मिलेगो। जा व्यक्ति की घर में हमने कपड़ा धोए, भोजन दो तो बाको आशीर्वाद मिले हो, बाके पुण्य मिलेंगे हमें बदले में। तो माँ बाप ने फांसी लगाई संतान के लिए, क्योंकि पहले तो वह पुण्य से वंचित करो, ज्ञान की जगह पे अज्ञान दो। तो माँ बाप को समझा के भेजना चाहिए कि बेटा वो घर आज से तुम्हारो अपनो है, वह घर में आप खूब सेवा करियो। अच्छा आप विचार करें कि बाप सास माँ थे, वो घर की जो बहू बनी है वो कभी उड़ रह सकती है? जा माँ ने अपने लड़का को 9 महीना गर्भ में धारण करो, मेहनत करके पाल के 20 साल तक बड़ो करके, और निसंकोच पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए सौंपो। कोई बोल तो लो ना है, पूरी जिंदगी के लिए निसंकोच सौंप दो आपकी सेवा में, और उन सास माँ की सेवा करने में आपको संकोच लग रहा है। कितनी गलत बात है। अरे आप जब सास की सेवा ना करेंगी, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, आप उनकी सेवा ना करेंगी तो आप वह घर की भली कैसे रह सकती हैं? तो हमें खूब सेवा करनी चाहिए, खूब पुण्य लेना चाहिए, क्योंकि आज ना तो कल हमें मर जाना है, और जा दिन शरीर छूट जाएगा बाद दिन सब लोग होली की तरह ताप लेंगे और सब पुण्य से हम वंचित रह जाएंगे। आप लोग सब जानता है कि हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं आज से 10-20 साल पहले घर को कितना काम करती, आटा जो बनतो वो हाथ से चक्की से पीसती, चावल बनते तो वो धान कूट के हाथ से चावल बनते, सब घर मिट्टी के होते, कितनों मिट्टी को काम करती और इतनी मेहनत करती, लेकिन वो बात समय पे सुखी ही। कोई माताओं के आपने ऑपरेशन होत ना सुने, लेकिन आज के समय में ऑपरेशन के बगैर संतान पैदा ही ना हो, क्योंकि शरीर में ताकत ना है, मेहनत करना है।
अब पड़े रहता है, पड़े पड़े का हो वो शरीर बर्बाद हो गए फिर। तो हमारी माताओं बहनों को जब बात को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें सबकी खूब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आयु तो बीती रही है ना, जो समय निकलेगा वो फिर लौट के ना मिलेगा आपको। जितनी सेवा हम ज्यादा करेंगे माँ बाप की, बड़े बूढ़े की, घर में सब सदस्यों की, क्योंकि सब भगवत स्वरूप ही हैं, सब में भगवान विराजमान हैं। आप ये मत मानो कि हम जो सेवा कर रहे हैं ये मनुष्यों की कर रहे हैं, मनुष्य रूप में भगवान ही हैं, क्योंकि बार बराबर जगह खाली ना है कि जहां वो है ना है। और ऐसा दिन भर कोई समय ना है कि जाने वो ना है, बाकी बगैर का छोट ही ना है। तो भगवान की सेवा मान के सबकी सेवा करें तो बहुत बड़े लाभ है जाएगा, हमें मानव जीवन सफल है जाएगा। तब तो कहिए कि करहूं कलप भर राज, मोहि सुमिरहु मन माही, और पुण्य मम धाम पधारहु जहां संत सब जाएं। कितनी बढ़िया बात है, घर परिवार में सबको भगवान को मान के सबकी हम खूब सेवा करें। जितनी सेवा हम ज्यादा करेंगे उतना हमें पुण्य ज्यादा मिलेगा, और जितनी हम सेवा कम करेंगे उतना हमें पाप मिलेगा। अरे भगवान ने हमें मानव जैसो तन दो है, देखन के लिए आंख दई, सुनन के लिए कान दाएं, बुद्धि विवेक विचार दो है, मानव जैसो तन दो है, हीरा जैसी योनि। और ऐसे देव दुर्लभ मानव तन को पाए के, और हमने बातें कुछ काम ही ना लो, दूसरों की सेवा ना करी, तो हम दोबारा मानव तन प्राप्त करने के अधिकारी ही ना हैं। क्या आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति अपने पद को दुरुपयोग करे तो कब आपको वो पद दोबारा दो जाता है, फिर ना दो जाता है ना, क्योंकि वाने पद को दुरुपयोग करो। तो हमें जो मानव तन मिलो है, जाको हम सदुपयोग में लेंगे तो दोबारा फिर मिल जाएगा। ज्यादा ना कर पावे, ज्यादा ना कर पावे तो इतनो तो कर ही ले कि मानव तन तो मिल ही जाए। हम बाद में कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, गधा घोड़ा बने, कितनी लाज की बात है। हर माँ बाप के लिए अपनी संतान को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि वो पिता पिता कहलाने के योग्य ना है, जाने अपनी संतान को सच्ची रास्ता, सच्चो मार्ग, भगवान की भक्ति ना सिखाई। क्योंकि पिता तो वो है कि जो संतान को भलो करे। संतान कूकर सूकर बन गई तो पिता बन के तुमने कौन सा काम करो। अरे पेट तो चिड़ियों भर रही है, कुतियों भर रही है अपनो। बाल बच्चों को पालन पोषण करनो, घर घोंसला बनानो, इतनो काम चिड़िया और चींटियों कर रही है। और उतना ही करके हम चले गए तो हमने मानव तन पाए के कौन सा काम करो। हमें जब मानव तन मिलो है, हम अपनी पत्नी के पति बने बैठे हैं। पति तो वो है कि इज्जत रखे, मर्यादा रखे। पत्नी की मर्यादा जाई में है कि वाको भगवान में लगाए दो, धर्म में लगाए दो। क्योंकि आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी है, सुनी होई कहीं ना कहीं, अब तो मोबाइलों में आती है। सब पांडव 5 है द्रौपदी के पति, और एक से एक बलशाली हो, बहुत बड़े सूरवीर है, और वो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए। रक्षा भगवान को ही करनी पड़ी। तो हमें अपने संतान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए भगवान में लगा देना चाहिए, तब उनकी रक्षा होगी।
बने बैठे हैं पति, और कहिए कि कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकुरी होए, गली गली भूकत फिरे टूका न डाले कोई। पत्नी आगे जाके कुतिया बन गई, कौन सी हमने इज्जत रखी बाकी, वो नंगी गली गली में फिर रही है बेचारी। लड़की सुअरिया बन गई, घूर पर महिला ढूंढ फिर रही है। लड़का गधा बन गया बेचारो, भट्टा पे ईटी ढोए हुआ। तो हमने कहा पाठ करो अपनो अदा। भाई ये रामलीला मंच है, ये हमारे घर जो है, जहाँ में हर पात्र को अपनो अपनो पाठ अच्छे से अदा करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनो पाठ अच्छे से अदा ना करेगा, बाकी लोग बुराई करते हैं फिर। तो हमें अपनो अपनो पाठ याद होना चाहिए। हम पिता हैं तो पिता को पाठ याद होना चाहिए, माँ है तो माँ को पाठ याद होना चाहिए, बेटा है तो बेटा को पाठ याद होना चाहिए, बेटी है तो बेटी को पाठ याद होना चाहिए। क्योंकि पाठ याद ही ना करो है तो हम रामलीला पर कैसे रामलीला करेंगे फिर। तो कहिए कि वो पिता पिता कहलाने के योग्य ना है जो अपनी संतान को भगवान की भक्ति में ना लगावे, और वो माँ माँ कहलाने के योग्य ना है कि जाने अपनी संतान को भगवान की भक्ति में ना लगाओ। वो पति पति कहलाने के योग्य ना है, जाने अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में ना लगाओ। और वो पत्नी पत्नी कहलाने के योग्य ना है कि जाने अपने पति को भगवान में ना लगाओ। मान के चलो कि पति भजन करता है, फिर उनकी पत्नी है उनके ससुराल में, जहां वो परिवार भगवान से लगो ही ना है तो वो तो भगवान से विमुख है। तो पति को कर्तव्य है कि उन्हें भगवान में लगावे। या फिर कोई परिवार जुड़ो है, उनकी कन्या भगवान में लग गई, उन्होंने शादी करी तो वहां जगह भक्त है ही ना है, तो पत्नी को कर्तव्य है कि वो अपने पति को परिवार को भगवान से जोड़े। भाई एक दूसरे को हित करना है ना, सबको स्वार्थ सिद्ध करना है ना। और स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद लेहा। जीव को सच्चो स्वार्थ जाई में है कि वो भगवान में लग जाए, भगवान की भक्ति करे। माँ है तो माँ को अपनो पाठ अदा करना चाहिए, सास है तो सास को अपनो पाठ अदा करना चाहिए। तो हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे घर में रहना है। क्योंकि जब हम रहना सीख जाएंगे और सबकी सहना सीख जाएंगे, हमारे गुरु महाराज कहते कि जो सबकी सहना सीख गया वो इस दुनिया में रहना सीख गया। क्योंकि लोग तो कछू क्या गुजरेंगे, गाली दे सकता है, अपशब्द कह सकता है, सबकी सुन लेनी चाहिए, उनसे लौट के अपशब्द ना कहनी चाहिए। क्योंकि कबीर गारी आवत एक है और पलटत होए अनेक, और तू कबीरा रहने दे तो रहे एक की एक। कोई अपशब्द क्या हो आपसे, आप पलट करो तो अनेकों होंगी, वो क्या की चले वो आप सुन ले पाएगा। क्योंकि विवाद में सुखनाएं, छोटी छोटी बातों के पीछे हम विवाद करते हैं, मेड़ के पीछे हम लड़ाई कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अरे बाने पड़ोसी ने तोड़ी उलई तो मान लो कि वो 10 किलो गेहूं ज्यादा काट ले और पाए जाओ। फिर तुम विवाद अगर करने लगोगे तो जो घर में पैसा धरो है वो तुम्हें पुलिस में देना पड़े हो जाएंगे। 10 किलो गेहूं के पीछे 10 लाख रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो। समय आने पर उनके घर में कोई अच्छो आ जाएगा तो वो सीधी कर ले। वो भगवान से प्रार्थना करो कि इनकी बुद्धि ठीक है जाए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा में कठिनाई जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगात लगात पूरी उम्र बीत जाती है लोगों की। जो लोग मुकदमाओं में पड़ जाता है वो कबू अच्छी जूती ना पहन पाता है, क्योंकि जूती अच्छी पहनने के लिए पैसे ही ना हो तो तारीख ही ना कत चुकती है। तो हमें सबको भगवान में लग के, भगवान की शरण में जाके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा चोरी चुगली झूठ बोलना ये सब छोड़ देना चाहिए। माता समझ में आती है आपके ना आती है? आज ते आप लोग संकल्प कर ले कि सबकी घर में खूब सेवा करनी है, अन्यथा ये लोग सब शरीर जब छूट जाएगा तो ये ले जाके होली की तरह ताप लेंगे। जहाँ शरीर के रेत रेत जितनो पुण्य करना है उतनो कर लो। देखो पुण्य पैसे ही इतना होता है, बाकी हमें कला आनी चाहिए। अरे धर्मराज युधिष्ठिर के पास तो नेरो हो तो कहां संतों को भोजन करा पाए बेचारे। हमारे पास धन रुपया पैसा ना है तो शरीर तो है, हम शरीर से सेवा करें सबकी, जाते बहुत बड़े पुण्य मिलेगा। देखो पैसा से जो पुण्य कर देता है तो बाको अभिमान है सकत हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते कि जो व्यक्ति बहुत बड़े भंडारा अपनो पैसा लगा के कर दे बाको उतना पुण्य ना मिले। वो जितनो पुण्य भंडारे के बाद वहां की सब साफ सफाई कर दे, बारदानों सोजा जहां ते आई वह धो आगे पहुंचा दे। क्योंकि जाने बहुत पैसा लगाओ बाको तो अभिमान है सकत हुआ ना कि हमने कितने लोगों को भोजन करा दो, कितनों बड़े भंडारा कर दो, तो बाके पुण्य के ले तो अभिमान रूपी शत्रु चुरा ले जाए। वो फिर जो शरीर से सेवा करते हैं उनके तो आसपास वो अभिमान ना घूमे वो फिर, क्योंकि ये तो बहुत सेवा दे, झूठी पत्थरें उठवा। तो शरीर से सेवा करने से अभिमान खत्म होता है। लेकिन कब खत्म होता है कि जे माने कि ये शरीर हमारो ना है, जे भगवान को जो वो है और जाको अच्छे से हम यूज करें। क्योंकि अपनों मान लेंगे तो अभिमान बाहू में है जाएगा फिर कि हमने कर दो ये काम, बहुत बड़े काम कर दो। तो शरीर से सेवा खूब करनी चाहिए। शरीर से जब हम सेवा करेंगे तो हम पे जो शरीर से पाप वो नष्ट हो जाएंगे। वो कहिए देह धरे को दुख सब काहू को होए, ज्ञानी काटे हंस के और मूर्ख काटे रोए। क्योंकि देह धारण करी है तो शरीर से पाप तो होता ही है, और जब हम शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे तो वे पाप नष्ट होंगे। तो आज ते हमारी माताएं बहनें सब जावात को संकल्प कर ले कि घर में ये न सोचें कि वो काम ज्यादा करें। अरे आप लोग जो घर में संपत्ति है बाको हम लोग ज्यादा लेना चाहता है, सब ज्यादा ही लेना चाहता है ना। बा संपत्ति ते बड़ी संपत्ति आत्मिक संपत्ति है। पिता की संपत्ति में थे आपने बांटी, शायद है कि वो संपत्ति आपके लड़का शराब पी के बर्बाद कर सकता है, लेकिन जो आत्मिक संपत्ति है वो संपत्ति कोई नष्ट ना कर सकत। वो ही तो स्थिर संपत्ति है। माँ बाप के पास जो जमीन जायदाद है वो संपत्ति उतने काम की ना है जितने काम की उनकी सेवा वाली संपत्ति है। उनके पास दो प्रकार का धन है, एक बाहरी भौतिक धन और एक आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति। तो जो सेवा करे वो बापू वो आशीर्वाद वो संपत्ति मिलेगी और वो यूं काम आवेगी और परलोक में काम आवेगी। तो माँ बाप की, बड़े बूढ़न की, सास ससुर की, सबकी खूब सेवा करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना करना चाहिए।
और मोबाइल चलान पे कम ध्यान देना चाहिए, चाहे वो हमारी बहनें हों और चाहे वो भाई हों, क्योंकि मोबाइल सीमित चलाना चाहिए। जो लड़का, जो हमारी बहनें शाम को पढ़ के 12-1-2 बजे तक मोबाइल चलाती हैं, वो रात सवेरे को 10-11 बजे तक 8 बजे तक पढ़ के सोती हैं, जहाँ घर में कलह फैलती है, लड़ाई बढ़ती है और अशांति फैलती है, क्योंकि हम रात भर मोबाइल चलावे, सवेरे को देर तक हम सोएंगे। फिर कायदा कहते है कि हमें रात में शाम को सोवन जाए तो भगवान नाम जपत वह सो जाना चाहिए, तो रात भर भगवान की स्मृति बनी रहेगी, पूरी रात हमारो भजन मान हो जाएगा। आंख खुले तो फिर पकड़ लो, 3 बजे तक बैठ के 4 बजे तक 5 बजे तक बैठ के नाम को जप करना चाहिए और फिर अपने घर गृहस्थी के कार्य देखने चाहिए। देखो मानव तन मिलो है,